सभी को प्रेम प्रणाम मेरा। और आज मैं नाड़ी शोधन पर ये दूसरी वीडियो लेकर आई हूँ। पहली वीडियो में हमने सीखा कि नाड़ी शोधन करने से कौन कौन से लाभ हमें मिलते हैं और नाड़ी शोधन करने के लिए आसन में किस तरह से बैठना है। आज मैं आपको बताऊंगी नाड़ी शोधन करने का तरीका। सबसे पहले बात करते हैं समय की, अर्थात नाड़ी शोधन कौन से समय में हमें करना चाहिए। तो सामान्य साधकों के लिए नाड़ी शोधन के लिए 2 समय हैं, सुबह का समय और शाम का समय। यदि आप पूर्व उत्तर दिशा में यानी पूर्व या फिर उत्तर दिशा में बैठ सकें तो इससे ज़्यादा प्राण विज्ञान का संचार हमारे शरीर में होता है। जब भी आप नाड़ी शोधन करें यह खाने के 2 घंटे बाद करें, अर्थात पेट खाली होना चाहिए, क्योंकि इस अभ्यास में सांसों को रोका जाता है। प्राणों को मणिपुर क्षेत्र में रोका जाता है, जहाँ सूर्य का क्षेत्र अर्थात अग्नि का क्षेत्र होता है, क्योंकि आप इस अभ्यास के माध्यम से अग्नि तत्व को जगाने का काम कर रहे हैं। इसलिए पेट को खाली रखना आवश्यक है। यदि भोजन के बाद इस अभ्यास को करते हैं तो इससे पैदा होने वाली ऊर्जा भोजन को पचाने में खर्च होने लगेगी और जो अग्नि तत्व को जगाने का काम इस अभ्यास के माध्यम से हम कर रहे हैं वह जागरण नहीं होगा। आइए अब बताते हैं कि नाड़ी शोधन करने का तरीका क्या है। नाभि के 4 उंगल ऊपर, 4 उंगल नीचे, 4 उंगल दाएं, 4 उंगल बाएं, बीच में मणिपुर चक्र होता है। नाभि के नीचे नाड़ियों का क्षेत्र होता है, सांस को वहीं रोकना है। अभ्यास सीधे हाथ से ही करना है, दूसरे हाथ से करने से लाभ नहीं होगा, क्योंकि हमें सूर्य तत्व को जगाना है और सूर्य तत्व हमारा दाहिनी ओर ही होता है। इसलिए इस अभ्यास को दाएं हाथ से ही करना आवश्यक है। लेकिन नाड़ी शोधन के अभ्यास में कुंभक के अभ्यास से पहले हमें इन विधियों का अभ्यास करना आवश्यक है, क्योंकि नाड़ी शोधन कभी भी एकदम सांसों को प्राणायाम के द्वारा संतुलित करने से पहले नहीं करना चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं अपनी पहली विधि की ओर। पहली विधि में हमें बाईं नासिका से सांस को भरना है और बाईं नासिका से ही सांस को बाहर निकालना है। इस अभ्यास को हम 5 बार करेंगे। इसी प्रकार से दाईं नासिका से सांस को भरेंगे और दाईं नासिका से सांस को बाहर निकालेंगे। इस अभ्यास को भी हम 5 बार करेंगे। आइए, हाथों की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहेगी। दाहिने हाथ की तर्जनी और मध्यमा को मोड़कर अंगूठे के मूल से लगाएंगे। अब हम अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करेंगे और बाईं नासिका से 5 बार धीरे धीरे सांस को भरेंगे। सांस गहरा और धीमा होना चाहिए। जब आप सांस को भरें तो पेट बाहर आएगा और जब सांस बाहर जाए तो पेट अंदर आएगा। सांस को गहरा लेना है। देखिए इस प्रकार से। जब 5 बार बाईं नासिका से आप सांस को ले लें, उसके पश्चात अनामिका से बाईं नासिका को बंद कर लें और अंगूठे को दाहिने नासिका से हटाकर अब दाईं नासिका से सांस को भरेंगे और दाईं से सांस को बाहर निकालेंगे। इसको भी हम 5 बार करेंगे। 5 बार करने के पश्चात दोनों हाथों को नीचे रख लेंगे अपने घुटने के ऊपर। अब दोनों नासिका से हम सांस को भरेंगे और दोनों नासिका से ही सांस को बाहर निकालेंगे। इस अभ्यास को भी हम 5 बार करेंगे। इस प्रकार से हमारी ये पहली विधि समाप्त होती है। अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी विधि की तरफ। पहली विधि का अभ्यास कम से कम आप 15 से 20 दिन तक पहले आप इसका अभ्यास करें, उसके पश्चात ही आप दूसरी विधि का अभ्यास करें। चलिए बढ़ते हैं दूसरी विधि की ओर। हाथों की स्थिति वैसी ही बनी रहेगी।
दाएं नासिका को दाएं अंगूठे से बंद करेंगे, बाएं नासिका से सांस को भरेंगे और दाएं नासिका से सांस को बाहर निकालेंगे। सांस गहरा और धीमा ही रहेगा। इस अभ्यास को हम 5 बार करेंगे। 5 बार इस अभ्यास को करने के पश्चात अनामिका से बाएं नासिका को बंद कर लेंगे और दाएं नासिका से सांस को भरेंगे और बाएं नासिका से सांस को बाहर निकालेंगे। इस अभ्यास को भी हम 5 बार तक करें। 5 बार करने के पश्चात अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख लें और गहरे 5 सांस लें। 5 बार सांस को भरेंगे और 5 बार सांस को बाहर निकालेंगे। दूसरी विधि का भी अभ्यास हम 15 से 20 दिन तक करेंगे। उसके पश्चात ही हम अपनी तीसरी विधि की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी तीसरी विधि। तीसरी विधि हम इस प्रकार से करेंगे। पहले हम सांस को भरेंगे, फिर सांस को रोकेंगे और फिर सांस को बाहर निकालेंगे। सांस को लेने का और सांस को रोकने का और सांस को छोड़ने का जो अनुपात रहेगा वो 1:1:1 रहेगा। अर्थात यदि हम 5 सेकंड तक सांस को भरते हैं तो 5 सेकंड तक ही सांस को रोकना है और 5 सेकंड में ही सांस को बाहर निकालना है। तो किस प्रकार से करेंगे? हाथों की स्थिति वैसे ही रहेगी। दाएं अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करेंगे और बाईं तरफ से हम सांस को भरना शुरू करेंगे। 5 सेकंड तक हम सांस को भरेंगे। 5 सेकंड तक सांस को भरने के बाद अनामिका से अपनी बाईं नासिका को भी बंद कर लेंगे, अर्थात हमारी दोनों नासिका बंद रहेंगी। 5 सेकंड सांस को रोक के रखेंगे। उसके पश्चात दाईं नासिका से अपने अंगूठे को हटाएंगे और श्वास को 5 सेकंड तक बाहर निकालेंगे। इसके पश्चात जिधर से सांस बाहर निकाला है उसी तरफ से, अर्थात दाईं तरफ से ही, अंगूठे की तरफ से ही आपको सांस को वापस भरना है। 5 सेकंड तक भरना है। अंगूठे से दाईं नासिका को भी बंद कर लेंगे। दोनों नासिका इस समय बंद रहेंगी। सांस को 5 सेकंड रोकना है। 5 सेकंड सांस को रोकने के पश्चात अनामिका को बाईं नासिका से हटाएंगे और श्वास को धीरे धीरे 5 सेकंड तक बाहर निकाल देंगे। ये हमारा एक चक्र हुआ। ऐसे हम 5 चक्र करेंगे। धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाएंगे, लेकिन शुरुआत हम 5 चक्र से ही करेंगे। 5 चक्र करने के बाद हम दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखेंगे और गहरे 5 सांस लेंगे। ये हमारी तीसरी विधि। तीसरी विधि का भी अभ्यास कम से कम आप 1 महीने तक तीसरी विधि का अभ्यास करें। इसके पश्चात हम चौथी विधि की तरफ बढ़ेंगे। चौथी विधि में हमारी जो क्रियाएं हैं वो सेम ऐसी ही रहेंगी, यानी सांस को लेना है, सांस को रोकना है और श्वास को छोड़ना है, परंतु इसका अनुपात बदल जाएगा। अब हम इसको 1:4:2 में करेंगे। अर्थात यदि 5 सेकंड तक हम सांस को भरेंगे तो 20 सेकंड हम सांस को रोकेंगे। उसके पश्चात हम 10 सेकंड में सांस को बाहर निकालेंगे। तो चलिए करते हैं चौथी विधि का अभ्यास मेरे साथ। तो बाईं नासिका से हम सांस को भरना शुरू करेंगे 5 सेकंड तक। अब दोनों नासिका को बंद कर लेंगे। 20 सेकंड तक सांस को रोक के रखेंगे। उसके पश्चात अंगूठे को हटाएंगे और 10 सेकंड तक सांस को दाईं नासिका से धीरे धीरे बाहर निकाल देंगे। उसके पश्चात दाईं नासिका से ही सांस को भरेंगे 5 सेकंड तक। दोनों नासिका को बंद कर लेंगे और 20 सेकंड तक सांस को रोक के रखेंगे। उसके पश्चात अनामिका को बाईं नासिका से हटाएंगे और श्वास को धीरे धीरे बाहर निकाल देंगे 10 सेकंड तक। ये हमारा एक चक्र हुआ। ऐसे ही हम कम से कम 5 चक्र करेंगे। शुरू में 5 चक्र का अभ्यास करें, धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहें। शुरू में 5 मिनट, 10-15 मिनट और धीरे धीरे जो साधक आध्यात्मिक विकास की तरफ बढ़ रहे हैं वो इसको 40 मिनट सुबह शाम ज़रूर से ज़रूर करें। 20 कुंभक का अभ्यास सुबह, 20 कुंभक का अभ्यास शाम को ज़रूर से ज़रूर वो साधक करें जो अपने आध्यात्मिक विकास करना चाहते हैं। तो आज हमने नाड़ी शोधन को करने का तरीका सीखा
उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर से ज़रूर लाभ पहुँचाएगी। जो भी साधक नाड़ी शोधन का निरंतर अभ्यास करेंगे उन्हें इसके अद्भुत लाभ अवश्य मिलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। सभी को प्रेम प्रणाम मेरा।